बोलो कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 25वें श्लोक तक का श्रवण किया, जहाँ भगवान से अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को आप वहाँ ले चलो जहाँ सेनाओं के मध्य में। ठाकुर जी रथ को ले गए और उसके बाद क्या हुआ संजय आगे बताते हैं धृतराष्ट्र को। वह प्रसंग हम आगे चलते हैं। तत्रापश्य स्थित तान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रांता त्रन्पुत्रान् पौत्रासन्कीस्तथा स्वसुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अथ उसके बाद पार्थ तत्र प्रथानंद अर्जुन ने उन उभयो एवं सेनयो दोनों ही सेनाओं में स्थित पित्रान पिताओं को, पितामहान पितामहों को, आचार्यान आचार्य, भ्रात्रान भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, तथा सखीन अपने मित्रों को, ससुरान ससुरों को, चा और सुहृदय अपने सुहृदों को, अपि भी पश्यत देखा। तत्रा पश्यत सेनयोरु भयोरपि। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख अर्जुन, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई और उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के बड़े भाई, जो कि मेरे लिए पिता के समान ही हैं, भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं, द्रोणा कृपाचार्य आदि गुरुदेव खड़े हैं, पुरुजित कुंती भोज शल्य शक्नु आदि मामा खड़े हैं, भीम दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं, अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं, लक्ष्मण आदि पुत्र खड़े हैं जो कि मेरे पौत्र हुए, दुर्योधन ने के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं, और ऐसे ही अपने पक्ष में भी मित्र खड़े हैं, द्रुपद सैव्य आदि ससुर खड़े हैं, और बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्विक कृतवर्मा आदि सुहृदय जो हमसे प्रेम मानते हैं, स्नेह मानते हैं, वह भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया यह बताते हैं। तान् समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वा बंधून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नेदमब्रवीत्। अवश्य स्थान अर्थात अपनी अपनी जगह पर स्थित तान सर्वान उन संपूर्ण बंधुओं को समीक्ष देख करके सह कुंते वह कुंती नंदन अर्जुन पर्या अत्यंत कृपया, कृपया का यहाँ तात्पर्य है आयरता से अविष्ट युक्त होकर विषीदन विषाद करते हुए इदम अब्रवीत ऐसा बोला। क्या बोला? तान सर्वान बंधून वस्थितान समीक्ष। यहां पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, अतिरिक्त अर्जुन ने बही का प्रतिपितामह दृष्टद्युम्न शिखंडी सुरथ आदि साले जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य संबंधियों को भी दोनों सेनाओं में स्थित देखा। साकौन्तेय कृपया पर्याविष्ट, इनका मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए देश भेजा था और जिन्होंने सूर्य मेरे साथ दो हाथ करने वाले जिस अर्जुन ने ऐसा देखा, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान को दोनों सेनाओं के मध्य अपने रथ को ले जाने के लिए कहा था जिस अर्जुन ने, वही कौंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाता है यहाँ पर। और दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी
देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे पक्ष के लोग मारे जाएं, चाहे विपक्ष के मारे जाएं, वास्तव में मारे तो अपने ही संबंधी जाएंगे, हैं तो वे लोग हमारी। ऐसा विचार आने से अर्जुन की बुद्धि, जो युद्ध की इच्छा थी, वह अर्जुन की मिट गई और भीतर से उसमें कायरता आकर के बैठ गई उसके हृदय में। और इस कायरता को भगवान आगे द्वितीय स्कंद के अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कसमलम तथा हृदय दौर्बल्यम, ये भगवान ने कहा है, कसमलम और हृदय दौर्बल्यम, कार्य दोषोपहत स्वभाव कहकर के इसको स्वीकार किया है। अर्जुन कायरता से अवशिष्ट हुए महाराज। कृपयाविष्टः, इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी अर्जुन में, क्योंकि अगर पहले कायरता होती तो अर्जुन तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, गांधी उठा करके कृष्ण जी का मेरे सेना के मध्य में रथ को ले चलो, इसका मतलब पहले सूरवीरता थी, पहले कायरता नहीं थी। प्रत्युत अभी अभी यह कायरता उसके हृदय में आई है। अतः यह आगंतुक दोष है, आया हुआ दोष है, पहले से विद्यमान नहीं है उसमें दोष, तो आगंतुक होने से यह दोष ठहरेगा नहीं। परंतु सूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी, वह नहीं जाएगी। सूरवीर तो है ही है, क्योंकि पूर्व में कायरता नहीं है, उसमें आई है ये कायरता। तो अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैरभाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए भी उनको मारने का विचार ना होना, यह अत्यंत कायरता है महाराज। उनको मारने के लिए उद्योग ना करना, यह अत्यंत कायर। यहां अर्जुन को कायरता रूप में देश ने ऐसा घेर लिया कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने वाले, दुनिया भर के षड्यंत्र करने वाले पापियों को भी अर्जुन करण आ गई, उन पापियों पर भी अर्जुन को। तो गीता के पहले अध्याय का 35वां श्लोक, 46वां श्लोक है प्रथम अध्याय का, और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म में च्युत हो रहे थे, अपने जो क्षत्रिय का धर्म है उससे अलग विलग हो रहे थे। विषीदन्य दम ब्रवीत, युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे। और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन अगले श्लोक में हम करेंगे। अर्जुनोवाच दृष्टमेव स्वजनम कृष्णा युत्सु सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिश्युति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं स्त्रसते हस्तात्वक चैव परिद्रहाते नाचा शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तो यहाँ कहते हैं कृष्ण, हे कृष्ण, युत्सुम, युद्ध की इच्छा वाले, इमम स्वजनः समुपस्थिता, कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित दृष्टवा, देखकर, मम गात्राणि, मेरे जो ये अंग हैं, सीदंती, शिथिल होते जा रहे हैं इनको देख करके, और मुखा परिष्यति, मुख जो है वो सूख रहा है, गला सूख रहा है, जिह्वा सूख रही है। मैं, मेरे शरीरे वेपुथा, शरीर में कपकपी आ गई है महाराज, चार रोमहर्षा जायते, और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे इनको देख करके। हस्तात, हाथ में गांडीव स्रंसते, मेरा जो गांडीव धनुष है वो मेरे हाथ से गिर रहा है, चात्व का, और जो मेरी त्वचा है एव भी परिद्रिहते, जल रही है। मे मनः, और मेरा मन भ्रमता एवा, भ्रमित सा हो रहा है। चा, और अवस्था तुम, खड़े रहने में भी ना शक्नोमी, मैं असमर्थ हो रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके सामने खड़ा भी रह सकूं। दृष्टेव सुजना कृष्णा युत्सम समुपस्थितम, अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय है। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है,
भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है गीता में। ऐसे ही भगवान को अर्जुन के लिए पार्थ शब्द बड़ा प्रिय है, और इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ना तो नाम लिया करते हैं, यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध है। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। कृष्ण ने पहले संवेता युत्सवा कहा था, और अब अर्जुन ने भी युत्सम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। सामान्य शब्द एक प्रयोग किया है, लेकिन भाव दोनों का बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में दुर्योधन है, वह केवल दुर्योधन आदि को अपना है, और युधिष्ठिर आदि पांडव कहता है। ऐसा भेद है धृतराष्ट्र में। माम का और पांडवा शब्द उसने प्रयोग किया है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजना कहा है, स्वजन में कौरव पांडव नहीं कहा, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भयभीत और शोकाकुल है, परंतु अर्जुन अपने कुटुंबियों को मरने की आशंका से भयभीत है। तो इसलिए एक तरफ का नहीं है, दोनों तरफ का है कुंडू में। तब दृष्टवा पद 3 बार यहाँ दृष्टवा पद आया है। दृष्टवा पांडवानीकम व्यवस्थिता दृष्टवा धृतराष्ट्रान, और यहाँ दृष्टवेम स्वजनः। इन तीनों का तात्पर्य अलग अलग है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव था कि मुझे तो युद्ध ही करना है, युद्ध के बिना एक सुई की नोक की बराबर भूमि नहीं। परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का रहा। यहाँ पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर के युद्ध के लिए धनुष उठाकर और स्वजनों को देख करके कायरता से आविष्ट हो जाते हैं। 2 तरीके का इसका यार, युद्ध में उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष अब गिर रहा है, ऐसी स्थिति अब अर्जुन की हुई। सीदंती मम गात्राणी भ्रमतीव चा मे मनः। तो यहाँ कहते हैं अर्जुन ने मन में युद्ध के भाव के परिणाम को लेकर जो चिंता हुई, उससे बड़ा भारी उसे दुख हुआ। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ गया। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मेरे हाथ पैर मुख आदि अंग अवयव शिथिल होते जा रहे हैं, है जो कि बोलने में भी कठिनता आ रही है, और शरीर थरथर कांप रहा है, रोमकूप मेरे खड़े हो रहे हैं, गांडीव की प्रत्यंचा मुझ पर नहीं चढ़ाई जाएगी, मेरे हाथ से छूट रहा है गांडीव, सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी मैं सोच नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं कहीं मूर्छित होकर के गिर नहीं पड़ूं। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मुझे मालूम होता है। ऐसा विचार अर्जुन के मन में आया तो पूर्व श्लोकों में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि में युद्ध करने के अनौचित्य बताते हैं। ये आगे हम चर्चा करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर यहीं विराम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद